लास्ट वीडियो में हमने टोटल हार्डनेस, इसके इम्पैक्ट और अल्कैलिनिटी और इसके इम्पैक्ट्स पढ़े थे। अब इस प्रॉब्लम में हम कुछ इसमें न्यूमेरिकल्स बनते हैं, उसमें हम देख लेते हैं उसको। तो सबसे पहला प्रॉब्लम है टू फाइंड आउट टोटल हार्डनेस, अल्कैलिनिटी और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। इसको कैसे डिटरमाइन करते हैं स्टेप बाय स्टेप हम देख लेते हैं। एक न्यूमेरिकल लिया है, उसमें सारे ये टर्म्स आ जाएंगे। तो प्रॉब्लम में बोल रहा है इफ़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन, सोडियम कैटायन is equals to 56 mg per liter, calcium concentration is equals to 40 mg per liter, magnesium concentration is equals to 30 mg per liter, aluminium is 3 mg, bicarbonate is 190 mg per liter, chloride content available is 165 mg per liter and pH value of the solution is 7. Then find out टोटल हार्डनेस, अल्कैलिनिटी एंड द नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। तो सबसे पहला तो देख लेते हैं कि हमें टोटल हार्डनेस कैलकुलेट करना है, अल्कैलिनिटी कैलकुलेट करना है, साथ में नॉन कार्बोनेट हार्डनेस कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला टोटल हार्डनेस का एक्सप्रेशन जो कि हमें पता है, कन्वेंशनल यहाँ पर एक्सप्रेशन लगेगा mg पर लीटर ऑफ कैल्शियम डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम मल्टीप्लाई बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 विच इज़ इक्वल्स टू 50 mg पर लीटर। अब रीज़न हमको पता है कि हमेशा ही हम कैल्शियम कार्बोनेट से कंपैरिजन किया करते हैं, क्योंकि जो इसका इक्विवेलेंट वेट है वो 50 mg पर लीटर होता है, जो कि कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इजी पड़ता है। दूसरा जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है अल्कलाइन वाटर का या हार्डनेस प्रोड्यूस करने का, वो कार्बोनेट होता है। इस वजह से हमने यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट से कंपेरिजन करते हैं। तो सबसे पहला है कि जो सोडियम कॉन्सेंट्रेशन है वो 56 mg पर लीटर है। बट क्या होता है कि हमेशा अगर सोडियम फ्री स्टेट में अवेलेबल है वाटर में या किसी भी सॉल्यूशन में, तो वो कभी भी इंडिविजुअल स्टेट में हार्डनेस को प्रोड्यूस नहीं करता है। अदरवाइज अगर वो किसी दूसरे आयन के साथ, दूसरे एनायन के साथ कंबाइंड स्टेट में, कंपोजिट स्टेट में है, फॉर एग्जांपल बाइकार्बोनेट के साथ HCO3 माइनस, फॉर एग्जांपल कार्बोनेट के साथ, या फिर हाइड्रोक्सिल के साथ, या फिर क्लोराइड के साथ, इन आयन्स में से किसी के साथ भी अगर सोडियम अटैच्ड पोजीशन में है, अगर कंबाइंड पोजीशन में है, तभी वाटर में हार्डनेस प्रोड्यूस होगी, जिसे हम कहते हैं स्यूडो हार्डनेस या फिर इमेजिनरी हार्डनेस। उस हार्डनेस को क्या बोलेंगे? इमेजिनरी हार्डनेस। पर यहाँ पर क्या है कि जो सोडियम है वो फ्री स्टेट में है, तो ये कभी भी हार्डनेस क्रिएट नहीं कर पाएगा। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि हार्डनेस जो सोडियम के थ्रू दी गई है उसको हम निग्लेक्ट कर देंगे। अब क्योंकि ये हमें पता है नेचुरल वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम जो हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के कंपाउंड होते हैं। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर कैल्शियम लिया है, मैग्नीशियम लिया है, और दूसरा हमें कैटायन दिया हुआ है एल्यूमिनियम, जो कि हमने यहाँ पर फॉर्मूले पे डिनोट कर दिया है। फॉर्मूले को हमने और ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया है, mg पर लीटर ऑफ कैल्शियम, mg पर लीटर ऑफ मैग्नीशियम एज वेल एज mg पर लीटर ऑफ एल्यूमिनियम। तो एक एक करके हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। हमको पता है कि इक्विवेलेंट वेट का एक्सप्रेशन क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी। मॉलिक्यूलर वेट हमें पता है कैल्शियम का ये आपका 40 होता है, और मैग्नीशियम का 24 होता है, एल्यूमिनियम का 27 होता है। तो हमने कैलकुलेट किया हुआ है, डिवाइडेड बाय वैलेंसी करना है। तो कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, मैग्नीशियम की भी 2 होती है, एल्यूमिनियम की 3 होती है। तो इस तरह से अगर कैलकुलेट करेंगे तो इक्विवेलेंट वेट कैल्शियम का 20 निकलेगा, मैग्नीशियम का 12 निकलेगा और एल्यूमिनियम का 9 निकलेगा। अब आइए वैल्यूज़ को हम डिनोट कर लेते हैं यहाँ पर। 40 mg पर लीटर ऑफ कैल्शियम गिवन is 40 mg per liter, 40 divided by 20 into mg per liter of equivalent weight of CaCO3 which is 50। तो इसी तरह हमने कैल्शियम का लिखा है, मैग्नीशियम का लिखा है और एल्यूमिनियम का लिखा है। इसको कैलकुलेट किया है हमने। टोटल हार्डनेस अपन की आ गई 241.6 mg पर लीटर एज CaCO3। मैंने बताया था हार्डनेस जो है, हार्डनेस हो, अल्कैलिनिटी हो, वो हमेशा ही mg पर लीटर एज CaCO3 की तरह डिनोट होती है। टोटल हार्डनेस इज इक्वल्स टू कार्बोनेट हार्डनेस प्लस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, टोटल हार्डनेस आ गई। टोटल हार्डनेस के बाद ना तो हमें पता है कार्बोनेट हार्डनेस, ना तो हमें पता है नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, पर हमें एक और एक्सप्रेशन पता है जो कि कार्बोनेट हार्डनेस का होता है CH इज इक्वल्स टू मिनिमम वैल्यू विल बी हायर फ्रॉम टोटल हार्डनेस और अल्कैलिनिटी। ठीक है, तो अगर टोटल हार्डनेस हमने फाइंड आउट कर लिया है तो हम अब अल्कैलिनिटी निकाल लेते हैं। अल्कैलिनिटी यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया है, ये भी आपका एक्सप्रेशन आपको पता होगा, mg पर लीटर ऑफ जो इसके मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं कौन कौन से होते हैं, बाइकार्बोनेट होता है और
कार्बोनेट होता है और हाइड्रोक्सिल होता है। यहाँ पर हमें सिर्फ बाइकार्बोनेट गिवन है, तो हमने यहाँ पर बाइकार्बोनेट के टर्म्स में अल्कैलिनिटी का फॉर्मूला हमने एक्सपेंड किया हुआ है। यहाँ पर ना तो कार्बोनेट दिया है और ना ही हाइड्रोक्सिल दिया है। तो mg पर लीटर ऑफ बाइकार्बोनेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट हमें पता है बाइकार्बोनेट का 61 होता है, तो हम यहाँ पर 61 लिख लेते हैं। वैल्यू गिवन है mg पर लीटर ऑफ बाइकार्बोनेट विच इज़ 190 डिवाइडेड बाई 61 इंटू 50, ये वैल्यू आ जाएगी 155.7 अप्रॉक्सीमेट 157 हो जाएगा, 156 हो जाएगा ये mg पर लीटर ऑफ CaCO3। ये देखिए यहाँ पर भी हार्डनेस को mg पर लीटर ऑफ CaCO3 से कंपेयर किया है, अल्कैलिनिटी को भी mg पर लीटर ऑफ CaCO3 से कैलकुलेट किया है। अब हमारे पास कार्बोनेट हार्डनेस आ गया, टोटल हार्डनेस आ गया, इजिली हम नॉन कार्बोनेट हार्डनेस को कैलकुलेट कर लेंगे। शिफ्टिंग करके NaCH की वैल्यू निकाल ली है नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। तो ये पहला एक्सप्रेशन हो गया, पहला न्यूमेरिकल हो गया। अब दूसरा प्रॉब्लम हम देख लेते हैं। कोई न्यूमेरिकल इस पे दे रहा है कि pH वैल्यू है वाटर की वो 7 है, बाइकार्बोनेट इज इक्वल्स टू 122 mg पर लीटर है। हमको पूछ रहा है अल्कैलिनिटी फाइंड आउट करने के लिए, जिसे हमें बाद में mg पर लीटर ऑफ CaCO3 में भी रिप्रेजेंट करना है। तो एक एक्सप्रेशन हमको पता है, ये सभी को पता रहता है, pH प्लस PUH इज इक्वल्स टू 14, मतलब pH वैल्यू प्लस हाइड्रोक्सिल की वैल्यू इज इक्वल्स टू 14। तो यहाँ पर pH आपको 7 है, यहाँ से हम इजीली POH की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास आ गया जो कि 7 आया है। अब हम यहाँ से जो एक्चुअली हमको चाहिए है OH माइनस के कॉन्सेंट्रेशन चाहिए है, वो जो कि mg पर लीटर में आएगा, उसकी वैल्यू हमें डिटरमाइन करनी है। तो हमें एक और इंडिविजुअल एक्सप्रेशन पता होता है H प्लस आयन के टर्म्स में और OH माइनस आयन के टर्म्स में, तो यहाँ पर एक एक करके निकाल लेते हैं। pH इज इक्वल्स टू माइनस log 10 OH माइनस, अब हमको क्या पता है, यहाँ पर POH की वैल्यू पता होगी, यहाँ पर गलत लिखा है, POH यहाँ पर 7 कैलकुलेट किया है, इज इक्वल्स टू हमें OH माइनस की कोई भी कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता है, तो इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। जब लॉग इधर जाएगा तो ये 10 की पावर -7 मोल पर लीटर आएगा, जिसको हमें mg पर लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 17 इंटू 10 की पावर 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यहाँ पर हमें बेसिकली क्या पता चल गया, OH माइनस वो भी mg पर लीटर में। अब हम यहाँ से अल्कैलिनिटी ईजिली कैलकुलेट कर लेंगे। mg पर लीटर ऑफ बाइकार्बोनेट, दोबारा यहाँ पर सिर्फ बाइकार्बोनेट है, ना तो कार्बोनेट है और ना ही हाइड्रोक्सिल है, तो हम हाइड्रोक्सिल को ले सकते हैं, बट यहाँ पर कार्बोनेट नहीं है। तो बाइकार्बोनेट mg पर लीटर ऑफ बाइकार्बोनेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, ये हमेशा 61 होता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 जो कि 50 होता है, प्लस mg पर लीटर ऑफ हाइड्रोक्सिल डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ OH माइनस इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3। वैल्यूज पुट कर लिए हमने, 122 क्वेश्चन में गिवन है, डिवाइडेड बाई 61 इंटू 50, और अगेन mg पर लीटर ऑफ OH माइनस अभी कैलकुलेट किया है 0.0017 डिवाइडेड बाई 17, ये इसका इक्विवेलेंट वेट होता है OH माइनस का इक्विवेलेंट वेट इंटू 50, यहाँ पर कैलकुलेट किया है 100.005 mg पर लीटर ऑफ CaCO3।